તો રામચરિતમાનસને લઈને હવે રાજકારણ ગરમાયું છે, કારણ કે બિહારના શિક્ષણ મંત્રી દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે અને આ નિવેદનને લઈને હવે વિવાદ છે તે વધ્યો છે, કારણ કે રામચરિતમાનસ છે તે નફરત ફેલાવતા હોવાનું વાત છે તે શિક્ષણ મંત્રી ચંદ્રશેખર દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને એટલા જ માટે હવે ભાજપ કહી રહ્યું છે કે આ હિન્દુઓની ભાવનાઓનું અપમાન છે અને તાત્કાલિક રીતે શિક્ષણ મંત્રી ચંદ્રશેખરને પોતાના પદ પરથી હટાવવામાં આવે। સૌથી પહેલા એ સાંભળી લઈએ કે શિક્ષણ મંત્રી ચંદ્રશેખર દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું હતું। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए, यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। तो बिहारना शिक्षण मंत्री द्वारा जो विवादित निवेदन आपवामां આવ્યું તેને લઈને જ્યારે બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારને પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે કહ્યું કે આના વિશે મને કોઈ ખબર નથી, પરંતુ તેઓ શિક્ષણ મંત્રી સાથે આ મુદ્દે વાત જરૂર કરશે। શું કહ્યું નીતિશ कुमारे પણ साम्भळिए। शिक्षा मंत्री बोले नफरत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। ठीक। दरभंगा एम्स को लेकर બીજી બાજુ હવે ભાજપના નેતા દ્વારા પણ આ જે નિવેદન છે તેને વખોડવામાં આવી રહ્યું છે। રવિશંકર પ્રસાદ દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે કે આ ખૂબ જ નિંદનીય નિવેદન છે અને તેના ઉપર કાર્યવાહી પણ થવી જોઈએ। શું કહ્યું તેમણે સાંભળીએ। यह बहुत ही बेशरम बयान है। शिक्षा मंत्री अशिक्षित तरीके से बात करते हैं। कुछ पता है कि रामायण की कहानी देश को जोड़ती है? प्रभु राम ने शबरी के जूठे बेर खाने में कोई हिचक पैदा की? निषाद राजा का सम्मान किया? आज राम जन्मभूमि में मंदिर बन रहा है भव्य, तो वहां निषाद राजा का भी मंदिर बन रहा है और वहां पर मंदिर बन रहा है शबरी माता जी का भी। मैं सवाल पूछूंगा नीतीश कुमार से, ऐसे अशिक्षित मंत्री से आप हिंदू भावनाओं का अपमान करवा रहे हैं? मैं समझता हूं अगर शिक्षा मंत्री का ये स्तर है तो फिर सरकार का स्तर क्या है पता चल जाता है। रामचरितमानस जो बिहार के घर घर में पढ़ी जाती है, जहां पे भगवान राम स्वयं पैदल चल के गए, वो बक्सर जहां सीता मैया जन्म ली, वो जनकपुर, वो मिथिला क्षेत्र, जहां भी 252 फीट की मूर्ति बन रही है मां सीता की, कि क्या इनके बयान के साथ वो भी सहमत हैं? क्योंकि मिनिस्टर का बयान तो सरकार का बयान है। तो रामचरितमानस को कैसे नफरत का समझ लिया और कैसे रामचरितमानस को क्या हटाएंगे? क्या रामचरितमानस भी अब बिहार में बैन होगी? हमें आशा है कि नीतीश कुमार जी इस पे तुरंत अपना स्पष्टीकरण देंगे और तेजस्वी यादव जी और बिहार के लोगों की, ये बिहार के पूरी इमेज को धक्का लगा है। ऐसे शिक्षा मंत्री को तो विलंब बर्खास्त किए जाने की आवश्यकता है। एक क्षण भी उनको शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं है। और ये शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मैं डॉक्टर लोहिया का समर्थक हूँ, और डॉक्टर लोहिया थे जिन्होंने चित्रकूट में रामायण मेला प्रारंभ किया। तो जो डॉक्टर लोहिया रामचरितमानस को रोज पाठ किया करते थे, जो डॉक्टर लोहिया ने रामायण मेले की इस देश में शुरुआत की और अभी चित्रकूट से शुरुआत की, जिस रामचरितमानस में निषाद राज का जिक्र है, जिस रामचरितमानस में भगवान राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं, वो कहते हैं कि दलित विरोधी है। तो ऐसे शिक्षा मंत्री क्या संदेश देंगे छात्रों को?
અને આજ જે નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે બિહારના શિક્ષણ મંત્રી દ્વારા, તેને લઈને દેશભરની અલગ અલગ પાર્ટીના નેતાઓ દ્વારા પણ નિવેદન અને પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી રહી છે. શું કહેવામાં આવી રહ્યું છે એ પણ સાંભળીએ. देखिए, ये लोग देश का गद्दार है और रामचरितमानस में ही इसका उत्तर है कि राम विमुख असहाल हमारा, रहा न कुल कोई रोबन हारा. समझे नहीं? राम से विमुख होने वाले के कुल में कोई रोने वाला नहीं रहता है. यह प्रमाण है. राम और रामचरितमानस की प्रामाणिकता ही है कि दुनिया के सैकड़ों यूनिवर्सिटी में रामचरितमानस का पाठ पढ़ाया जाता है. ये लोग विभाजनकारी एजेंडा और मानसिकता वाले लोग हैं. ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है. हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा पुरानी ज्ञान पीठिकाएं हैं. वहाँ एक शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में ऐसी बातें बोलते हैं, अशोभनीय है. नीतीश कुमार जी बहुत समरस व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ और मेरे प्रति उनका स्नेह भी है. और तेजस्वी भी मेरे भाई जैसे हैं, युवा नेता हैं, बिहार से बड़ी आशाएं हैं बिहार को उनसे. मैं उन दोनों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अपने संगठन से, अपनी सरकार से बाहर करें, उन्हें दंडित करें या उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहें. इससे ज्यादा शर्मनाक बयान और कोई नहीं हो सकता. कहना क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, बताएं ना. किस मानसिकता से पीड़ित है ये? क्या सोच है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की? क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया पुरुष और महिला में जिस तरीके का ये भेदभाव करके बताना चाह रहे हैं, मतलब तमाम तरीके के पुरुषों की मानसिकता को ये एक ऐसी ओछी मानसिकता के साथ जोड़ना चाहते हैं. कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी की अपनी निजी सोच हो सकती है, पर आज की तारीख का युवा, बिहारी युवा और बिहार के पुरुष भी उनकी सोच को सुन रहे हैं. पिछले चुनाव में भी उनकी सोच का जवाब बिहार की जनता ने दिया था, आने वाले दिनों में भी देगा.